जाहिर सी बात है वज़ीर आज़म इससे पहले कई बार बोल चुके हैं कि भाई हम अमन के साथ इस जंग को जीतना चाहते हैं, ये मुसल्ला जंग यहाँ पर हथियार के साथ नहीं जीती जा सकती है। ये कोई नई बात नहीं है और ये कितनी फ्रूटफुल साबित हो रही है आप लोगों की नज़र में? बिल्कुल बिल्कुल सहरिश, आपने दुरुस्त कहा कि ये बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। और आपको याद होगा कि यही बात जब अमेरिका जो अपने को सुपर पावर समझता था, ये आज की बात नहीं है, उस वक्त भी ये कहा गया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। आप जितना ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जितना वहाँ पर उनको आप लताड़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर रिएक्शन आएगा। अल्टीमेटली आप साल साल भी जंग लड़ लें, आपको इश्यूज़ आपके टेबल पे हल होते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए मामला आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, आज देख लें इतना अरसा पहले कही हुई बात क्या सच साबित नहीं हुई? दुनिया की तमाम अफवाज इकट्ठी होकर उन्होंने 10 साल जो कुछ अफ़गानिस्तान में किया, जो ज़ाहिर एक ख्वाब लगता है ये कि जहाँ पे उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आप देखें उनको शिकस्त हुई। तो ये एक वो बात है जो स्टेटेड पॉलिसी है वज़ीर आज़म इमरान खान की कि जंग नहीं, लड़ाई नहीं, एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने वाली पॉलिसी नहीं, मुज़ाकरात करें। और मैं समझता हूँ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सही बात कही है कि अगर वो गैर मुसल्ला हो जाएं, अगर वो लोगों को इस तरह धमाके हो रहे हैं, जिस तरह कार्रवाई होती है पुरतशद्दद, जिस तरह लोगों को बम धमाकों में मारा जाता है, जो कुछ अगर ये ना हो और बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए बातों को आगे लेके जाया जाए तो चीज़ें बेहतर हल निकलेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो वो पॉलिसी है जिसको आज दुनिया भी मान रही है। आज पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जब आपको याद है कि जब यूएनओ में गए थे और वहाँ पे उस वक़्त ट्रंप जो थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, उनके सामने, तमाम दुनिया के सामने, फिर यूएनओ में एड्रेस किया, अभी भी उन्होंने पिछले दिनों जब एड्रेस किया है, तो मेरा ख्याल है कि इससे अलावा कोई पॉलिसी बेहतर हो नहीं सकती। चलिए ठीक है, पीजे मीर साहब से भी बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब आप बताइएगा, ये पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने तुर्की की टीवी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि हम तालिबान के ग्रुप्स को गैर मुसल्ला करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आम शहरी बनने के लिए वो उनसे मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। हमने पहले भी सुना है वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई हमने वॉर ऑफ टेरर में जानें गंवाई हैं, हमें बहुत फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, तो इस सारे मसले का जो हल है वो है गैर मुसल्ला होना या जंग नहीं है। आप उनकी इस पॉलिसी को किस तरह देख रहे हैं? देखें, कोई भी लीडर हो, आज इमरान खान है जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें पीस और अमन के अलावा हमारा सर्वाइवल एट स्टेक आ जाता है। आपने देख लिया कि 79 से 89 तक आपने देख लिया कि क्या हाल हुआ है हमारा। 3 लाख से ऊपर आपके रेफ्यूजीज इधर आ गए, आपकी इकॉनमी टर्मोइल में चली गई। फिर उसके बाद 9/11 के बाद अगेन अनदर 10 ईयर्स आपने देखा कि हमारे पे क्या सैंक्शंस और हर किस्म की तोहमतें लगाई गई। तो हमने अपने आप को महफूज रखना है। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि देखो, आप इन पे इंटरफेयर हम नहीं करेंगे। जो कि हिंदुस्तान हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उसने हर किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए हमारे ऊपर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि हमने अपने बॉर्डर्स कैसे सिक्योर करने हैं, हमने इकॉनमी को कैसे सिक्योर करना है, और साथ साथ हमने अफ़गानिस्तान को आइसोलेशन में नहीं छोड़ना। ना हम छोड़ सकते हैं, हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, क्योंकि वो लैंडलॉक मुल्क है और उनका जो ट्रांजिट ट्रेड है वो सब पाकिस्तान से जाता है, इंडिया से जाता है। सो बेसिकली हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। मैं खुद काबुल गया था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे। सही। अच्छा बसरा साहब, इसमें थोड़ा सा मैं इस हवाले से भी आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो तालिबान को लेकर अभी काफ़ी मोहतात है, वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे जिस तरीके से हम कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे मुस्लिम ममालिक जो 1-2 हैं वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस हवाले से ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं या फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात कुछ इफ़ेक्ट करेंगे पाकिस्तान? सैरिश, जो खारजा पॉलिसी होती है ना, सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका मुल्क का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब आप किसी भी मुल्क के साथ तल्क़ात बनाते हैं तो सबसे बेसिक जो इशू होता है वो आपके मुल्क की बेहतरी है, आपके मुल्क की सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें बाकी बाद में है कि हमारा फ़ायदा किस चीज़ में है। और दूसरी बात देखिए, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी हालात बेहतर होंगे। जो इंडिया ने किरदार अदा किया है, जो बाकी ममालिक कर रहे थे, जितनी देर वहाँ पे अफवाज रही हैं इनकी सारी अमेरिका की और बाकी जितने उनके फ्रेंड्स थे, क्या हुआ?
पाकिस्तान में भी बदअमनी रही, पाकिस्तान में भी धमाके रहे। तो हमारी जो बात आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कह रहे हैं या हमारे स्पोक्स पर्सन कहते हैं, दुनिया अल्टीमेटली उसी बात पे आएगी जो आज पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान में अमन होगा, दुनिया में भी अमन होगा। और हम चूँकि हम क्यों कहते हैं, हम तो बिल्कुल ये 10 साल जितना इफेक्ट हम हुए हैं, वो अफगान रेफ्यूजीज़ हों, यहाँ पर बम धमाके हों, बहुत सारी आपको पता है कि लिंक्स जो होते थे जब बॉर्डर पे हमारे लोग क्रॉस करते थे या धमाके होते थे, उसके लिंक्स कहाँ पे जाते थे, वो अफगानिस्तान में जाते थे। इसलिए हमारी तो हर मुमकिन कोशिश है। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान APS के बच्चों के कातिलों को क्या माफ कर देगी? देखिए सहरिश, फिर मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चे हमारे बच्चे थे, कौम के बच्चे थे। ये किस तरह हो सकता है, ये किस तरह हो सकता है कि हमारे वो फूल जैसे बच्चे, इतना बड़ा जुल्म हुआ, कैसे भूल जाएंगे हम। लेकिन गुजारिश दूसरी कर रहे हैं कि ये जो डायलॉग की बात है या अमन की बात है, वो इस बात पे है कि पहले आप अनकंडीशनल अपने आप को गैर मुसल्लह करें, अमन कायम करें अगर कोई बात करनी। लेकिन जो मुल्ज़मान उसमें मुलव्वस थे, क्या उनको माफ़ कर सकते हैं? क्या उनको माफ़ी मिल सकती है? क्या ये कोई तसव्वुर कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो मैसेज है, देखें मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पाकिस्तान हुआ है। सोची समझी साजिश के ताबे पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश की गई है। मैं सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अफवाज पाकिस्तान को, अपनी आवाम को, आज की हुकूमत जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत है, कि हम सब ने मिलकर बहुत सफ़र किया है। 80,000 लोगों की हमने लाशें उठाई हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं। ऐसे नहीं आज दुनिया के अंदर हमारी अफवाज की तारीफ की जाती। सही, चलिए मेरा आखिरी सवाल इस पर दुनिया में अब सही पीजे मीर साहब से। पीजे मीर साहब, अभी एक ऐसे में जो सिचुएशन अभी बनी हुई, एक मिलिटेंट तंजीम TTP से मुज़ाकरात, इसका तासुर आपकी नज़र में क्या जाएगा? मैं वेस्टर्न वर्ल्ड जो सोच रहा है तालिबान को लेकर, उस तनाजुर में आपसे पूछ रही हूँ। सैरिश, वेस्टर्न वर्ल्ड जो सोच रहा है वो अफगानिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड को देख के सोच रहा है। अफगानिस्तान में सिर्फ एक इंसान आया है, एक, जिसने अफगानिस्तान को यूनाइट किया है, और वो उस 18th सेंचुरी में जिसको हम जानते हैं अहमद शाह अब्दाली, जो कि बाद में अहमद शाह दुरानी बन गया था क्योंकि गिलज़ईज़ भी बड़े तकड़े हो गए थे। आप अफगान हिस्ट्री में कहीं भी चले जाएं, ये वाहिद आदमी है कि जिसने सारे वॉरिंग ट्राइब्स को, पश्तून्स को इकट्ठा किया। वी नीड समबडी लाइक हिम कि जाओ, जो कि एक जिस तरह भी बस्तर साहब बात कर रहे हैं कि लोगों को बताए परसेप्शंस चेंज हैं कि ये वो तालिबान नहीं है जिन्होंने पहले जुल्म किए हैं और आज ये चेंज होके आए हैं। हमें इनको थोड़ा सा टाइम देना है। टाइम देने के बाद अगर ये रूट पे नहीं आते हैं तो आज अमेरिकन सेनेटर्स शुरू हो गए दोबारा कि अमेरिका विल हैव टू गो बैक। अगर ये सिचुएशन आती है और अफगान इस वक्त जो लीडरशिप है नहीं समझती, तो ये इकोनॉमिक इनको मार पड़ेगी, इनको कल्चरल मार पड़ेगी, इनको मिलिट्री मार पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।